सम्राट चौधरी ने पहली बार माना है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फेक था। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि भरत तिवारी के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने मान लिया है कि जो एनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ वो गलत एनकाउंटर था और फेक तरीके से एनकाउंटर किया गया। लेकिन अब सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी देने से भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल जाएगा? क्या सरकारी नौकरी मिल जाने से भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो लोग जेल में नहीं जाएंगे जिन लोगों ने भरत तिवारी को जानबूझ करके गोली मरवाई, जब तक वो लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा। अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जो जेल से बाहर हैं, अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उन अधिकारियों को कब अरेस्ट किया जाएगा, आखिर उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगा। खबर है कि बिहार सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और बिहार सरकार ने कहा है कि जो लोग का इसमें हाथ था उन तमाम अधिकारियों को नापा जाएगा, उन तमाम अधिकारियों के ऊपर केस चलाया जाएगा और केस चलाने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। हाल ही में भरत तिवारी का परिवार सम्राट चौधरी जी से मुलाकात किया था और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब तक हमें पूरा मामला नहीं पता था, अब तक हम सच्चाई नहीं जानते थे कि आखिर सच्चाई क्या है, हमें आधा अधूरा सच्चाई बताई गई। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी गलती भी मान ली और यह भी मान लिया कि भोजपुर जिला के रहने वाले भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ वो फर्जी तरीके से एनकाउंटर हुआ, वो गलत तरीके से एनकाउंटर हुआ और उसे दुश्मनी से जानबूझ करके भरत तिवारी की हत्या कर दी गई। हमारे यहाँ कहावत है थूक करके चाटना और आज बिहार में वही हो रहा है। सरकार ने अपनी गलती मान ली, पहले तो सरकार ने गलती करवाई और उसके बाद सरकार ने अपनी गलती मान ली और कहा कि हाँ हमारे पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है। सोचिए कि किस तरीके का गृह मंत्रालय बिहार में चल रहा है, सोचिए कि किस तरीके से बिहार पुलिस सम्राट चौधरी के हाथों से बाहर है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम बढ़िया से गृह मंत्रालय चला रहे हैं, लेकिन बिहार में रोज हत्या हो रहा है। बिहार पुलिस सम्राट चौधरी का बात मान ही नहीं रहा है। आखिर वो कौन था? सवाल है कि आखिर वो कौन था जिसने भरत तिवारी को गोली मरवाई? आखिर वो कौन था जिसने आदेश दिया कि भरत तिवारी को गोली मार दिया जाए? आखिर कोई तो होगा। बिना आदेश के किसी की हत्या नहीं की जाती है, बिना आदेश के किसी का एनकाउंटर नहीं किया जाता है। जब तक कि सिपाही को सीनियर अधिकारी से आदेश नहीं मिलता है तब तक वो किसी को गोली नहीं मारता है। और वो सवाल अभी भी छुपा हुआ है और वो इंसान अभी भी छुपा हुआ है जिसने भरत तिवारी की हत्या करवा दी, जिसने भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर करवा दिया, वो अभी भी जेल से बाहर घूम रहा है। सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी उन व्यक्तियों को बचाना चाहते हैं, उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जिन अधिकारियों ने भरत तिवारी का एनकाउंटर करा दिया? क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने कहा है कि भरत तिवारी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, अच्छी बात है, सरकारी नौकरी दिया भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी है कि जितने लोग इसमें शामिल थे क्या वो जेल में जाएंगे? क्या उन लोगों को आजीवन कारावास होगा या नहीं होगा, या सम्राट चौधरी जी उसे बचा लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बांकीपुर की हार सम्राट चौधरी को सता रही है? हारने के बाद सम्राट चौधरी चिंता में चले गए और सम्राट चौधरी को समझ में आया कि वाकई में बिहार की जनता हमसे नाराज है। क्योंकि यह खबर पक्का है कि बांकीपुर विधानसभा में जितने भी सवर्ण समाज के लोग थे लगभग इकट्ठा होकर के प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। बहुत सारे मुस्लिम लोग बांकीपुर विधानसभा में इकट्ठा होकर के प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। बहुत सारे बैकवर्ड जो समाज के लोग थे उन लोगों ने भी एकजुट होकर के प्रशांत किशोर को वोट दे दिया।